तो आज हम फिर से श्राद्ध की बात कर रहे हैं। कुछ प्रश्न आए हैं, उनका हम इंतजार कर रहे थे कि वो प्रश्न आए तो उसके बाद हम ये टॉपिक को वापस ले। आज श्राद्ध का ये प्रश्न आया हुआ है कि गुरुजी, तर्पण आपने कहा इस प्रकार से अंगूठी से होती है, तो वो बताइए, और पिंडदान कैसे होता है वो बताइए। पिंडदान में पिंड कैसे बनाना है? आटा 2 प्रकार का या 5 प्रकार का मिला लीजिए और उसमें काले तिल मिलाना, और ये पिंड जो है इसको लेकर अंगूठे से ऐसे छोड़ना है पानी के अंदर। आप अपने घर के बर्तन में भी पानी के अंदर ऐसे छोड़ दीजिए और फिर उसको जाके समुद्र में, नदी में, तालाब में छोड़ देंगे तो भी चलेगा, पर इस प्रकार से छोड़ने से पितरियों को वो प्राप्त होता है। दूसरा, पानी भी जल आप लेकर इस प्रकार से पितरियों को तर्पण देंगे दोनों हाथ से। हाँ, लेफ्ट से लेडीज, राइट से जेंट्स। लेडीज, घर की बहू, बेटी अगर तर्पण देने बैठ रही है अपने पितरियों को, तो उनको सर ढकना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। सर ढक के पितरियों का काम होता है, बिना सर ढके पितरियों का काम नहीं करना चाहिए। हाँ, ये देवी देवता तो एक बार क्षमा कर देंगे, लेकिन पितरी जो है वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये 3 बातें जो है, 2 आपके प्रश्नों की और 1 मैंने अपने तरफ से बता दी है। अब हर एक पितरियों को याद करते हुए थोड़ा थोड़ा तर्पण आप देते जाए, उसी पानी को लेकर वापस आप देते जाए। फिर उस पानी को महानदी में या समुन्द्र में या तालाब में या नदी में कहीं भी डाल दीजिए। कुछ ना हो तो पेड़ में डाल दीजिए, पौधों में डाल दीजिए। और पौधों में भी डालना शुभ ही है, अशुभ नहीं है, क्योंकि पीपल के पेड़ को और वड के पेड़ को, खासकर पीपल के पेड़ को जल देना, इससे भी पितरी आपके बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कुछ 5 पेड़ ऐसे हैं कि जिनको जल देने से, पानी देने से, सींचने से, खासकर ये पितरी के समय में, पितरी आपके बहुत ज्यादा आनंद और खुश होंगे। एक तो सबसे पहला पीपल का पेड़ है, दूसरा वड का पेड़ है, बेनियन ट्री, तीसरा जो है नीम का पेड़। हमने नीम के पेड़ के बारे में भी पीछे बात की थी, कड़ी पत्ते और नीम के साथ में। और चौथा है बिल्व पत्र का पेड़, और 5वां है उम्बर का झाड़। तो ये 5 पेड़ों को जल देने से भी पितरी आपके बहुत प्रसन्न होंगे। इनको सींचने से भी पितरी आपके बहुत प्रसन्न होंगे। इनके नीचे दिया लगाने से भी लाभ होगा, खासकर पीपल के पेड़ के नीचे। एक मैं विधि आपको कहता हूं कि कलश भर लीजिए, कलश में पानी भर लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल और 1-2 बूंद सरसों का तेल या तिल का तेल डाल दीजिए, थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिए या गुड़ डाल दीजिए, और मंत्र जप करते हुए कि ये मंत्रों का जो लाभ है ये हमारे पितरियों को हो, आप अपने घर से निकलकर पीपल के पेड़ के पास जाइए और वहां पे जल दे दीजिए, और इससे पितरियों को बहुत अधिक लाभ होगा। वहां पे नीचे दिया लगाने से भी काफी लाभ होगा। नींबू जो आपके घर में आप इस्तेमाल करते हो, उसको निचोड़ कर उल्टा कर दो, उसकी जब कटोरी बन जाएगी उसमें दिया लगाओ, घी का या तेल का, और वो दिया अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे करते हो तो पितरे तो खुश होगे ही होगे, आपके ग्रह नक्षत्र जो भी खराब हो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो इसको भी करना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से, ये ध्यानपूर्वक सुनना, शास्त्रों के हिसाब से रविवार और शुक्रवार को पीपल को पानी देना या पीपल को छूना या पीपल के पास जाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो कृपा करके शुक्रवार और रविवार टालें। लेकिन शास्त्र में श्राद्ध के समय में शुक्रवार या रविवार को हम पीपल के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, इसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि श्राद्ध के समय में पीपल के पेड़ के पास जाना आप टालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, शुक्रवार और रविवार को श्राद्ध के समय में भी आप पीपल के पास मत जाइए, लेकिन कभी भी आप पीपल के पास जाके इन विधियों की पूर्ति कर सकते हैं। कौन से शुभ दिन है पीपल के पास जाने के लिए?
विधि करने के लिए गुरुवार और शनिवार ये बहुत ही शुभ दिन है पीपल के पास जाके रात को दिया करने में, जल चढ़ाने के लिए इत्यादि। तो ये आप जरूर करिए। और कोई खाली जगह हो जहां पे आप पीपल का पेड़ लगा सकते हो गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन, तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से श्राद्ध के समय में अनेकों अनेक आशीर्वाद पितरियों के प्राप्त होंगे और उससे आप काफी आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो उम्मीद करता हूं आप ये सब करेंगे और इस ज्ञान को सबके साथ बांटेंगे भी। सबका आशीर्वाद, आप भागीदार बनेंगे आशीर्वाद प्राप्ति के हमारे साथ, अगर आप ऐसा करेंगे, है ना? हरि ओम तत्सत।